Student, today I am going to start the topic shortest distance. स्टूडेंट जो CBSE ने अपनी वेबसाइट पे नया मॉडल पेपर डाला है 2021 का, उसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन उन्होंने हटा दिए हैं और 6 मार्क्स के क्वेश्चन की जगह मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 3D में जो है उन्होंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही क्वेश्चन दिया है। तो स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के दो तीन फार्मूले आपको डिफरेंट बुक्स में मिलेंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ एक फार्मूला पढ़ेंगे और कोई भी क्वेश्चन दिया हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा उसी फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा फार्मूले अगर हम लर्न करेंगे तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। और अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे और फिर 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम उसी कंडीशन में फाइंड करेंगे व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल। जैसे हम लोग ने 2 डायमेंशन में पढ़ा था कि अगर कोई 2 लाइन पैरेलल नहीं है तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा या उनके बीच का डिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन 3 डायमेंशन में ऐसा नहीं है। 3 डायमेंशन में नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती है, और नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग स्क्यू लाइंस कहते हैं। तो 3 डायमेंशन में ज़रूरी नहीं है कि लाइन पैरेलल हो, अगर लाइन पैरेलल है तो उनके बीच के डिस्टेंस का फार्मूला दूसरा है, और अगर लाइन नॉन पैरेलल है तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला दूसरा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो नाउ वी विल फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइन्स whose equations are r is equal to a1 plus lambda times b1, and the second line is r is equal to a2 plus mu times b2. This is the vector equation of the 2 straight line, and we have to find the shortest distance between these 2 lines. The shortest distance between these 2 lines is given by the formula b1 cross b2 dot a2 minus a1 upon mod of b1 cross b2। ये 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको दोबारा मैं लिख रहा हूँ b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 और पूरे का मॉड। तो जहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है वो a1 वेक्टर से पास हो रही है, लैम्डा 1 वेक्टर के पैरेलल है, सेकंड लाइन a2 वेक्टर से पास हो रही है और लैम्डा 2 वेक्टर के पैरेलल है। अब अगर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और अगर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो हम उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे b1 और b2 जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो लाइन की इक्वेशंस हो जाएंगी r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b। अब अगर दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है, जैसे एक लाइन है a1 प्लस लैम्डा b और दूसरी लाइन है r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b, ये दोनों पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दिस इज इक्वल टू b क्रॉस a2 माइनस a1
अपॉन मॉड ऑफ बी। तो अब अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच का फार्मूला अलग होगा, और अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो उनके बीच का फार्मूला अलग होगा। तो अब जो हम लोगों ने 3 डायमेंशन में ये पढ़ा था कि लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो उनके बीच का डिस्टेंस नहीं होगा, तो ये 3 डायमेंशन में कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन दे रखी हैं, x + 1/7 इक्वल टू y + 1/-6 इक्वल टू z + 1/1। सेकेंड लाइन है x - 3/1 इक्वल टू y - 5/-2 इक्वल टू z - 7/1। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में है। अब इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो हम इन दोनों लाइन को पहले वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट लाइन जो है हमारी वो -1, -1, पॉइंट से पास हो रही है, यानी फर्स्ट लाइन के लिए हम ये कह सकते हैं कि A1 जो है वो -i -j -k है, और फर्स्ट लाइन जो है उसके डायरेक्शन रेशियो 7 -6 -1 है, यानी वेक्टर B1 जो है ये 7i -6j + k। इसी तरीके से सेकेंड लाइन जो है वो 3, 5, 7 पॉइंट से पास हो रही है, यानी वेक्टर A2 जो है वो हो जाएगा 3i + 5j + 7k। और सेकेंड लाइन जो का डायरेक्शन रेशियो 1, -2, 1 है, यानी सेकेंड लाइन के लिए जो B2 वेक्टर है वो हो जाएगा i -2j + k। तो अब पहली लाइन और दूसरी लाइन से हमको वेक्टर A1, A2, B1, B2 वेक्टर मिल गए। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 विल बी i j k। B1 की वैल्यू कितनी है 7 -6 1 एंड B2 इज 1 -2 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आ जाएगी -4i -6j एंड +8k, या ये दिस वैल्यू विल बी -8k। ये तो वैल्यू आ गई हमारी B1 क्रॉस B2 की। अब B1 क्रॉस B2 का अगर हम मॉड निकालें तो इसका मॉड आ जाएगा √16 + 36 + 64। तो 16 + 36 + 64, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 2/√29। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमारा फार्मूला है मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो अब B1 क्रॉस B2 हमें पता है, A1 A2 पता है, तो A2 - A1 निकाल सकते हैं, और A2 - A1 की वैल्यू फाइंड करने के बाद जब इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद ये जो वैल्यू हमारी आएगी ये आ जाएगी 4 × 29 अपॉन √29। 4 × 29 अपॉन 2/√29, और इससे जो आंसर आ जाएगा वो 2/√29
29 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए सिर्फ एक फार्मूला तुम लोग को पढ़ना है और उसी फार्मूले को अप्लाई करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे, क्योंकि कुछ रेफरेंस बुक्स में 2 या 3 फार्मूले दे रखे हैं और बाकी जो फार्मूले हैं उनमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग सिर्फ यही फार्मूला यूज़ करेंगे।